हेलो चिल्ड्रन, आज हम हनी ड्यू बुक का 8th चैप्टर अ शॉर्ट मॉनसून डायरी ये पढ़ने वाले हैं। इसमें हम रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि डायरी होती क्या है, किसे कहते हैं डायरी। तो बिफोर यू रीड, डू यू नो व्हाट ए डायरी इज़? क्या आप जानते हैं कि डायरी क्या होती है? डायरी is a record of personal experiences written day after day after a long period of time, over a long period of time। यानी कि ये लंबे समय तक हर रोज़ लिखा जाने वाला किसी व्यक्ति के पर्सनल मतलब व्यक्तिगत अनुभवों का रिकॉर्ड होता है। लेखा जोखा, रिकॉर्ड को बोलते हैं लेखा जोखा, जो हम रिटर्न में रखते हैं। पर्सनल व्यक्तिगत, एक्सपीरियंसेस अनुभव, रिटर्न लिखा जाने वाला, डे आफ्टर डे एक के बाद एक मतलब हर रोज़ लिखा जाने वाला, जो लंबे समय तक लिखते हैं। आपने मार्केट में भी देखा होगा, जो डायरी होती है वो 1 साल के लिए होती है और कई लोग उसमें अपना रोज़ का लिखते हैं। आज मैंने क्या किया, मैं कहाँ गया, किससे मिला। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं वो हम डायरी में नोट करते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ ए डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। आप डायरी को अपने अभी किए जाने वाले मतलब वर्तमान में किए जाने वाले जो कुछ प्लान हैं या भविष्य में जो आप कुछ काम करने वाले हैं उनको भी नोट करने के लिए डायरी में आप लिख सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज ए बुक इज़ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक की जो डायरी है बच्चों, ये चैप्टर आप 10th क्लास में पढ़ोगे। ये जो डायरी है एनी फ्रैंक की, ये पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने वाली सबसे फेमस डायरियों में से एक है। Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets। ये जो हैं इस चैप्टर में रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ अंश इसमें दिए गए हैं, जिनमें वह प्रकृति के साइलेंट मिरेकल्स, मिरेकल्स होते हैं चमत्कार, और साइलेंट मतलब जो चुपचाप होते रहते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं चलता, और ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ और पछतावों के बारे में है। रिग्रेट्स होते हैं जो हम कर नहीं पाते, उसके बारे में जब हम रिग्रेट करते हैं। तो रीड ऑन यानी चलिए पढ़ते हैं या पढ़ते रहिए। सबसे पहले जो डायरी का पन्ना उन्होंने लिया है उसमें डेट है जून 24। द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, मॉनसून की धुंध का पहला दिन है। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल्स। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि जैसे जैसे धुंध पहाड़ियों को ढकने लगती है तो सारे पक्षी जो हैं वो शांत हो जाते हैं। पीप परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलंकली, नॉट ओनली does it conceal the hills, it blankets them in silence too। शायद यही कारण है कि जो धुंध है वो इतनी उदास हो जाती है। यहाँ धुंध की उदासी का मतलब है कि जब आपने भी महसूस किया होगा कि जब मॉनसून आती है पूरा शहर या पूरी जगह जो है वो धुंध से ढकी होती है और सब तरफ ऐसे लगता है मानो उदासी हो गई हो। तो ऐसा लगता है कि जैसे मिस्ट है, जो धुंध है वो इतनी उदास हो जाती है। ये ना केवल पहाड़ियों को छुपा लेती है अपने उसमें धुंध में, बल्कि इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू, अभी तो चुपचाप इन्हें पूर्ण रूप से ढक भी देती है और चारों ओर शांति हो जाती है। ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग्स। अभी 1 घंटा पहले की बात है, सारे जो वृक्ष थे वो पक्षियों के गीतों से गूंज रहे थे। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज़ डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट। और अब पूरे का पूरा जो जंगल है या वन है वो शांत हो चुका है। डेथली मतलब जैसे मौत का सा सन्नाटा छा जाता है, बिल्कुल भी चहल पहल नहीं है। धुंध की वजह से पक्षी भी चहचहाने बंद हो गए हैं, हर चीज़ मानो शांत हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। थ्रू द मिस्ट बिजू इज़ कॉलिंग टू हिज सिस्टर। तो इस धुंध में बिजू जो है वो अपनी बहन को पुकार रहा है।
I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. मैं उसे पहाड़ी के साथ साथ दौड़ते हुए सुन तो सकता हूँ, परंतु मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ या देख नहीं सकता हूँ क्योंकि धुंध पड़ी है। नेक्स्ट पेज बच्चों, जून 25 इसमें आएगा। Some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all year. ये डायरी की लैंग्वेज है जो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन, जेन्युइन मतलब समय से पहले आने वाली मानसून की बारिश है, थोड़ी गर्म भी है और नमी भी है। ह्यूमिड मतलब जब थोड़ी थोड़ी उमस होती है मौसम में, और मॉइस्चर भी होता है और गर्मी भी होती है और पानी भी होता है, बारिश भी हो रही होती है, उस तरह का ये मौसम है। एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, और वैसी ठंडक नहीं है जैसे कि हम ऊंचे स्थानों पर पूरा साल महसूस करते हैं। द प्लांट्स सीम टू नो इट टू, एंड द फर्स्ट कोबरा लिली rears its head from the ferns as I walk up to the bank and post office. और पौधों को भी मानो ऐसा लगता है जैसे पौधों को भी इस मौसम की जानकारी है, और जब मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस जाता हूँ तो पहले कोबरा लिली, ये पेड़ है, ये आप देख सकते हो, कोबरा जैसी इसके आगे से शेप बनी हुई है, इसको बोलते हैं कोबरा लिली। तो ऐसा लगता है मानो जो कोबरा लिली है वो अपनी बारीक छोटी छोटी पत्तियों में से, फर्न्स होती है बारीक छोटी पत्तियाँ, उनसे मानो सिर अपना बाहर निकाल कर झांक रही हूँ। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टन प्राइवेसी, धुंध थोड़ी सी जो गोपनीयता, प्राइवेसी मतलब जहाँ गोपनीयता हो, सबको ना मालूम हो, ऐसा गोपनीयता होती है प्राइवेसी। A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. एक स्कूली बालक ने मुझे पर्वत और घाटी का एक वाक्य में वर्णन करने को कहा, और मैं बस इतना ही कह सका कि जो कभी स्वर्ग रहा होगा। तो ये जून 25 की एंट्री थी। अब है जून 27। द रेन्स हैव heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches. वर्षा जो है वो कुछ मौसमी मेहमान, मौसमी मतलब जो उस पर्टिकुलर मौसम के टाइम में ही आते हैं, जैसे कि एक तेंदुआ और हज़ारों जोकें, 1000 लीचीज, लीचीज होते हैं जोक जो कि खून चूसती हैं। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. कल दोपहर को तेंदुए ने, जो सर्वेंट्स क्वार्टर होते हैं जहाँ नौकर रहते हैं लोगों के, वहाँ पे स्कूल के नीचे से एक कुत्ते को उठा लिया। तो उससे पता लग गया कि मौसमी मेहमान जो हैं वो आ चुके हैं। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बिजूज काउज बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बिजूज मदर हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस। शाम के समय इसने बिजू की एक गाय पर आक्रमण कर दिया, परंतु बिजू की माँ जो थी वो ऊंची ऊंची आवाज़ में कोस रही थी मानो किसी को जैसे, तो वो उसके आने की वजह से वो भाग गया। एज फॉर द लीचीज आई शेल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। और जहाँ तक जोकों की बात है तो मैं जल्दी ही प्रतिदिन कुछ खून जो है वो निकलवाने का आदी हो जाऊँगा, क्योंकि बारिश में आपको पता नहीं चलता कि जोक कब आपके शरीर से चिपक जाए, तो वो चिपक कर फिर वो खून चूसती है। तो बच्चों आज हम इसको यहीं तक पढ़ते हैं और कल हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और उनके मीनिंग्स डिक्शनरी से ढूंढेंगे या गूगल से सर्च करेंगे और अपनी नोटबुक्स में लिख लेंगे। साथ ही साथ आप इस चैप्टर की रीडिंग खुद भी करेंगे और हिंदी में से ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब आप इस चैप्टर को पढ़ें और हो सके तो थोड़ा आगे भी पढ़ लें, ताकि जब हम कल इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आता जाए। ठीक है, तो अब अपना ध्यान रखें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।